तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे करके हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशन सीखे, कुछ न्यूमेरिकल भी सीखे थे। तो अगर उन सबको आपने नहीं देखा है तो जाके पिछला वीडियो हमारा वॉच कर सकते हैं आप सब, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मतलब क्लास 12 की जो भौतिक विज्ञान है, पहले चैप्टर से एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने उसको कवर किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा अब तक वो पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं। पिछले वीडियो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, आप लेक्चर वाइज आसानी से उसमें हेडिंग डाल के हमने पढ़ाया है। बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही सिंपल भाषा में आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा डेरिवेशन इसी कड़ी में था, और इसमें जो हमारा संधारित्र का संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो संधारित्र का संयोजन हमारा बेटा दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो हम पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो संधारित्र है उसको कुछ इस तरह हम लोगों ने अटैच कर दिया, C1, C2 और C3। संधारित्र तो हम लोगों को पता ही है, दो प्लेटें होती है एक संधारित्र में, तो इस पे Q1 आवेश, एक पे -Q। वैसे C2 वाले संधारित्र पर एक पे प्लस और एक पे माइनस, C3 वाले पे भी सेम, एक पे प्लस और एक पे माइनस। क्योंकि इन दोनों मतलब इन संधारित्र में जो विभवांतर है, C1 वाले संधारित्र पर V1 विभवांतर, C2 वाले पे V2 और C3 वाले पे V3 विभवांतर है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग इसका डेरिवेशन सीखते हैं, कितना आता है और कैसे आता है, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। इसी को हम लोग लिख लेंगे, माना तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है बेटा, क्रमशः, ध्यान से देखेंगे, C1 के लिए V1 है, C2 संधारित्र के लिए V2 और C3 संधारित्र के लिए V3 है हमारा। तो क्रमशः V1, V2 तथा V3 है, ठीक है बेटा। तब अगर ये हम लोग विभवांतर निकाल लिए कि वैद्युत विभव कितना है, V1, V2 तथा V3 है। अब जो अगला हम लोग करने जा रहे हैं, जो संधारित्र का फार्मूला था, धारिता की, संधारित्र के धारिता का जो फार्मूला था, C बराबर Q अपॉन V। बेसिक फार्मूला क्या था हम लोगों को, C बराबर Q अपॉन V। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, या विभवांतर को बाहर कर लेंगे तो Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे विभवांतर कितने हैं, 1, 2 और 3 है, V1, V2 और V3 है। तो हम लोगों को इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है 3 फॉर्म में। पहला V1 बराबर, ध्यान से देखना बेटा, आवेश समान है सब पे, ठीक है, आवेश सब पे बराबर है। तो आवेश को हम लोग नियत रखेंगे, तो Q अपॉन, पहले के लिए जब V1 माना है हम लोगों ने, तो V1 में संधारित्र की धारिता है C1, यहां लिख देंगे C1। और V2, अगर V2 हम लोग निकाल रहे हैं तो Q अपॉन, आवेश तो सब में सेम है, Q आवेश है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, बस विभवांतर और जो हमारा धारिता है वो चेंज है। तो ये हो जाएगा दूसरी प्लेट के लिए धारिता C2, तीसरी प्लेट के लिए जो वैद्युत विभव है V3 और आवेश Q, धारिता C3। ये हमारा V1, V2 और V3 आ गया। अब यहां पे आगे देखते हैं, माना A तथा B के बीच कुल विभवांतर V है। तब क्या हो जाएगा बेटा, कुल विभवांतर हम लोगों ने माना B है, तीनों प्लेट पे मिला के, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तीनों विभवांतर को हम लोग जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से मान रख देंगे हम लोग, V1 का मान रखेंगे, V2 का रखेंगे और V3, और V का भी मान है यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने, तो V की जगह पे रख देंगे Q अपॉन C, यहाँ पे बराबर V1 की जगह पे Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह पे Q अपॉन C2 और V3 की जगह पे बेटा Q अपॉन C3
3। यहां पे आगे देखेंगे Q अपॉन C बराबर, इस पूरे स्टेप में बेटा Q जो है ऊपर यहां पे सभी में है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, बोले तो कॉमन कर लेंगे ना इसको, तो Q को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट लगाते हैं कॉमन करने के बाद, क्या बचा यहां से, जब Q को कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा 1 और नीचे हमारा C1 है, प्लस यहां पे भी कॉमन किया था हम लोगों ने, यहां पे C2 प्लस 1 अपॉन C3। ध्यान से देखेंगे ये जो Q है इस Q से कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, 1 बचा, 1 अपॉन C बराबर यहां पे बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो श्रेणी क्रम में जो हम लोगों का संधारित्र की धारिता आया बेटा वो क्या आया, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एक चीज यहां पे देखेंगे, जब हम लोगों ने धारिता को, संधारित्र की धारिता को यानी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो कुछ चीजें इसमें नियत थी, क्या था, नियत था, ये जो आवेश है हमारा, देखो आवेश यहाँ पे क्या है, नियत होता है, तो एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट कि जो श्रेणी क्रम का होता है संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम संधारित्र का जो संयोजन होता है उसमें आवेश हमारा नियत होता है, ठीक है बेटा। इसी के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा है वो है हमारा समांतर क्रम संयोजन, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा बेटा दूसरा जो संधारित्र का संयोजन है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। चित्र देखेंगे इसका, समांतर क्रम का मतलब होता है एकांतर क्रम में ऐसे लगे हों कोई भी चीज, जैसे ये हमारा ऐसे समांतर हो गया ना, इसी को बोलते हैं समांतर, या तो इस तरह हो, इस तरह हो, ये भी हमारा समांतर कहलाएगा संधारित्र, ठीक है। तो इस प्रकार अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका जो संधारित्र की धारिता आएगी बेटा वो क्या आएगा, इसको देखते हैं। C1 एक संधारित्र, C2 एक संधारित्र और C3। C1 पे आवेश Q1, यहां पे लिख देंगे बेटा Q1, यहां पे जो आवेश है ना वो चेंज हो जा रहा है Q1, और इस पे आवेश है Q2, इस पे भी Q2, यहां पे Q3, यहां पे Q3 आवेश, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, अगर इस तार से हम लोग प्लस Q आवेश दे रहे हैं तो 3 मार्गों में डिवाइड हो रहा ना ये आवेश, एक तो Q1 और दूसरा Q2 और तीसरा Q3, तो आवेश यहां पे परिवर्तित हो गया, ठीक है, तीनों संधारित्र में गया आवेश। अब इन संधारित्र की जो धारिता है C1 है, C2 है और C3, पूरे संधारित्र में मतलब A से B तक अगर वैद्युत विभव की बात हो तो वो नियत रहेगा। समांतर क्रम में जो नियत होता है वो होता है वैद्युत विभव, और श्रेणी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा वहां पे क्या नियत था बेटा, आवेश हमारा नियत था। तो यहां पे हम लोग यही लिखेंगे कि समांतर क्रम में संधारित्र की आवेश संधारित्र पर आवेश कितना है बेटा, यहां पे क्रमशः लिखेंगे, यहां पे क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। तब क्या होगा यहां पे, अगर हम फिर धारिता वाला ही फार्मूला लगाएं, C बराबर Q अपॉन V, यहां से हम लोगों को आवेश का मान निकालना, ठीक है, क्योंकि आवेश यहां पे अलग अलग है, Q1 है, Q2 और Q3 है। तो आवेश को अगर बाहर करेंगे यहां पे हम लोग तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C इंटू V हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है C इंटू V। अब चूंकि आवेश यहां पे अलग अलग है तो यहां पे 3 मान आएंगे, तो Q1 बराबर क्या आएगा बेटा, यहां पे पहले धारिता के लिए C1 है, विभवांतर सभी के लिए समान है तो विभव में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लिख देंगे सीधा V। Q2 की बात अगर आई आवेश नंबर 2 की, तो धारिता कौन सी है, C2 है, विभवांतर V रहेगा। Q3 की बात अगर आ गया बेटा तो धारिता C3 हो जाएगा और विभवांतर हमारा V हो जाएगा। क्योंकि जो आवेश संरक्षण का नियम होता है बेटा, क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि जितने भी आवेश दिए हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा जो संपूर्ण आवेश आएगा, यही सिद्धांत होता है हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का नियम। यहां पे लगा देंगे वही सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, यहां पे लिख देते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश संरक्षण के सिद्धांत से।
क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर कुल आवेश की बात हो रही है, तो बिंदु A और B के बीच टोटल जो हम लोग चार्ज निकालेंगे वो कितना, Q इक्वस टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, क्योंकि धारिता 3 है तो आवेश भी हमारे 3 रहेंगे। तो Q का मान हम लोग यहां से देखो रखेंगे, Q बराबर CV रख देते हैं, C इंटू वी बराबर Q1 का मान भी हम लोगों ने निकाला C1 इंटू वी प्लस Q2 का मान बेटा C2 इंटू वी प्लस Q3 का मान C3 इंटू वी, यहां पे रख दिया हम लोगों ने C3 इंटू वी। CV को ऐसे लिख देंगे। यहां पे देखेंगे इस पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है, वैद्युत विभव V कॉमन है, कॉमन कर लेंगे इसको, ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा C1 प्लस C2 और प्लस का C3। यहां पे ध्यान से देखेंगे V से V कट जाएगा तो C का मान क्या आ जाएगा बेटा, C1, C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस का C3। ये हमारा आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन का सिद्धांत, या समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्र की धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब नोट वाला जो पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट, दोनों में एक एक नोट। जब श्रेणी क्रम हम लोगों ने डेरिवेट किया तो वहां पे हम लोगों ने देखा आवेश नियत था, पर यहाँ पे आवेश Q1 है, Q2 है और यहाँ पे Q3 है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान नियत होता है और समांतर क्रम में वैद्युत विभव यानी विभवांतर का मान नियत रहता है। ठीक है, तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों।